तो ये वीडियो लेक्चर 79 और हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं नंबर ऑफ इमेज ड्यू टू टू प्लेन मिरर। अगर दो प्लेन मिरर उसके बीच का कुछ एंगल दिया हुआ है और एक ऑब्जेक्ट रखा है उसके बीच में, तो कितना नंबर ऑफ इमेज होगा। तो सबसे पहला केस लिए हैं, दिस इज फर्स्ट केस। ये दो प्लेन मिरर है M1 एंड M2, इसके बीच का एंगल थीटा है। अगर कोई दो प्लेन मिरर ऐसे पैरेलल हो, इसका मतलब उसके बीच का एंगल कितना होगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। ये एंगल 0 है। ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि इस प्लेन मिरर से M1 से 2 सेंटीमीटर पर है और M2 से 8 सेंटीमीटर पर है। तो इस ऑब्जेक्ट का कितना इमेज बनेगा, ये हम लोगों को पता करना है। नंबर ऑफ इमेज कितना होगा। तो आप देखिए, ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बनेगा अगर केवल इस प्लेन मिरर को कंसीडर करें। अगर केवल M1 प्लेन मिरर को कंसीडर करें, इसको अभी थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दीजिए, ये सपोज यहां नहीं है, तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां बनेगा। प्लेन मिरर से जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है उतना ही इमेज डिस्टेंस होता है। ये डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। दोनों प्लेन मिरर के बीच का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। इस ऑब्जेक्ट का केवल M1 से जो इमेज बनेगा वो यहां बनेगा। रे डायग्राम कैसे बनाएंगे, ऐसे जो रे इस पर इंसिडेंट हुआ और दूसरा रे ऐसे जो इंसिडेंट हुआ है, ये दोनों इंसिडेंट रे है। ये रिफ्लेक्ट इसी डायरेक्शन में होगा और ये वाला रिफ्लेक्ट ऐसे होगा। ये रिफ्लेक्टेड और ये रिफ्लेक्टेड को आप पीछे प्रोड्यूस करिए, इसको भी पीछे प्रोड्यूस करिए। ये इमेज बना IM1। उसी तरह से अगर केवल ये मिरर होता, ये नहीं होता, इसको आप हटा दीजिए। अगर केवल ये मिरर होता तब इमेज कहां बनता। तो भाई इससे 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है, तो इसका इमेज भी इधर होगा 8 सेंटीमीटर। रे डायग्राम कैसे बनाएंगे, इधर से जो रे ऐसे इंसिडेंट किया है और दूसरा रे ऐसे इंसिडेंट किया है, इस दोनों को रिफ्लेक्ट करिए। ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगा और ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगा। इसको आप पीछे प्रोड्यूस करिए, इसको भी पीछे प्रोड्यूस करिए, यहां इंटरसेक्ट करेगा, IM2 होगा। पहला इमेज इससे जो बनेगा IM1, यहां लिख रहे हैं I इसके कारण M1 के कारण, और पहला इमेज जो M2 के कारण बनेगा उसका डिस्टेंस कितना होगा। तो M1 के कारण डिस्टेंस होगा 2 सेंटीमीटर और M2 से जो डिस्टेंस होगा वो होगा 8 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट इमेज का होगा। अब जरा इसके आगे आप सुनिए कि इस मिरर से जो रे रिफ्लेक्ट हुआ है, ये और ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे इस पर फिर से इंसिडेंट होगा। ये वाला रे जब यहां पर इंसिडेंट होगा और ये रे जब यहां पर इंसिडेंट होगा, तो इसके लिए ये ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव करेगा, क्योंकि इंसिडेंट रे का इंटरसेक्शन ऑब्जेक्ट होता है। पहला से जो इमेज बना है वो इसके लिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, ये 10 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। इस वाले रे को रिफ्लेक्ट करिए, ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, और इस वाले रे को रिफ्लेक्ट करिए, ये ऐसे होगा। रेड लाइन जो हम ड्रॉ कर रहे हैं वो इस ऑब्जेक्ट के लिए कर रहे हैं, और ब्लू जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वो इस पर जो इंसिडेंट रे हो रहा है पहली बार, उसके लिए कर रहे हैं। तो ये रिफ्लेक्टेड और ये रिफ्लेक्टेड, इसको जब आप पीछे प्रोड्यूस करेंगे और इसको भी जब आप पीछे प्रोड्यूस करेंगे, तो यहां इमेज बनेगा। ये होगा IM2। M2 से ये दूसरा इमेज होगा। ये डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर है, तो ये डिस्टेंस भी कितना होना चाहिए, 12 सेंटीमीटर। उसी तरह से ये वाला जो रे यहां इंसिडेंट हुआ था वो रिफ्लेक्ट हुआ, ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसे,
और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये वाला, ये ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा। ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे इस पर इंसिडेंट होगा। इस ब्लू वाले लाइट को जरा देखिए, ये इस पर इंसिडेंट होगा। इंसिडेंट रे है तो इसके लिए ये ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव करेगा और वो ऑब्जेक्ट यहां पर होगा। इससे जो पहला इमेज बना है वो इसके लिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया जी, 10 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस अगर 18 है, इसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं देखो, और यहां से फिर से ये रिफ्लेक्ट होगा। इस दोनों को आप पीछे प्रोड्यूस करिए। दिस इज IM1। ये 18 था तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा, 18 सेंटीमीटर। उसी तरीके से ये जब फिर इस पर इंसिडेंट होगा तो ये इसके लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा। 18 है तो फिर से इधर 18 पर बनेगा, और ये जो इधर इंसिडेंट होगा ये इसके लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, 12 प्लस 10 22, तो इधर फिर से 22 पर बनेगा। इस तरह से ये वाला रे तो इन्फिनिट बार इंसिडेंट होगा। आप अब उसके पोजीशन को कैसे लिखेंगे सो समझा रहे। आप क्या करिए कि ये जो ऑब्जेक्ट है उसका पहला मिरर से केवल डिस्टेंस आप देखो पहली बार, और इससे पहली बार ये डिस्टेंस लिख दिए। अब इस दोनों के बीच में जितना डिस्टेंस है, कितना है, 10 सेंटीमीटर, तो इसमें 10 जोड़ दो तो इसका दूसरा पोजीशन हो जाएगा 12, और इसमें 10 जोड़ दो तो इसका हो जाएगा 18। ये कैसे हुआ, इस बात को आपको समझा दिए, क्योंकि ये जो रे इंसिडेंट हुआ था उसका डिस्टेंस यहां से कितना था, ये है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये डिस्टेंस कितना है 12, और ये कितना है 10, ये 22 है, तो ये भी कितना होगा 22, नहीं कौन सा, इस वाले से ये पहला हुआ, उसके बाद दूसरा कितना पर हुआ, 18 पर हुआ, और इससे दूसरा कितने पर हुआ, तो ये पहला था यहां से यहां तक, ये डिस्टेंस कितना था 8, ये डिस्टेंस कितना था 8 सेंटीमीटर, और दूसरा डिस्टेंस कितना है 12 सेंटीमीटर, तो ये देखो 12 सेंटीमीटर। इसी तरह से फिर से कई बार रिफ्लेक्शन होगा और इमेज बनता जाएगा। अगला इमेज कहां पर बनेगा, तो इसमें आप 10 जोड़ दीजिए तो यहां कितना हो गया 22, और इसमें 10 जोड़ दीजिए यहां कितना हो गया 28, तो अगला इमेज ये होगा। इस तरह से नंबर ऑफ इमेजेस इनफाइनाइट होगा। अगर दो प्लेन मिरर के बीच में एंगल 0 है तो नंबर ऑफ इमेजेस कितना होगा, इनफाइनाइट होगा। और उसका पोजीशन क्या होगा, तो पोजीशन लिखा है पहला मिरर से 2 सेंटीमीटर पर, फिर 18 सेंटीमीटर पर, फिर 22 सेंटीमीटर। रे डायग्राम भी आपको क्लियर होगा बिल्कुल। एक जो रे इस डायरेक्शन में आ रहा है वो तो इसी डायरेक्शन में रहेगा, उसको दिखाने का जरूरत भी नहीं है। इस वाले रे को केवल देखो, ये जब ऐसे इंसिडेंट किया है, रिफ्लेक्ट हुआ है, तो ये 2 है, ये भी 2 होगा। ये जब इस पर इंसिडेंट करेगा तो ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दिस इज 10 प्लस 2 12। ये रिफ्लेक्ट करेगा तो यहां से 12 हो जाएगा, ये 12 हो गया। उसी तरह से ये रिफ्लेक्ट करेगा। अब तुम कहोगे कि सर ये वाला रे जो है वो ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, तो मिरर से तो बात चला जाएगा, तो फिर तो रिफ्लेक्शन होगा नहीं। अरे भाई, ये जो रेज इंसिडेंट हुआ है यहां हम दिखाए हैं, यहां से जो रेज है वो बिल्कुल इसके पास भी तो इंसिडेंट होगा। इसके बिल्कुल नजदीक जो रे इंसिडेंट होगा वो तो नजदीक नजदीक ऐसे 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 कई बार होगा। और अगर ये डिस्टेंस इन्फिनिट डेसिमली स्मॉल है तो वो इन्फिनिट डेसिमली स्मॉल कई बार रिफ्लेक्शन होगा। इमेज जो दिख रहा है वो तो कोई भी एक रे के कारण इमेज फॉर्मेशन आप लिखेंगे, थ्योरेटिकली तो वो सही है। जैसे एग्जांपल आप देखो कि जब आप बाल कटवाने जाते हो सैलून में, तो वहां पर जो मिरर होता है, पीछे एक मिरर होता है, दोनों मिरर पैरेलल होता है, तो तुम्हारा इमेज जो है वो इन्फिनिट इमेज दिखता है। अब वो इन्फिनिट इमेज को जब आप काउंट करते हैं तो 10 12 15 उसके बाद फिर काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि वो फिर अब टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो गया। तो इन्फिनिटी जो है वो तो थ्योरेटिकल चीज है। प्लेन मिरर के केस में नंबर ऑफ इमेज कैसा होगा, इन्फिनिट होगा। दूसरा केस ले रहे हैं, केस 2।
जब ये दोनों मिरर के बीच का एंगल 90 डिग्री है। इस दोनों मिरर के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री है।